हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोइल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में, जो कि है सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। देखो, हमेशा की तरह हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन जो टॉपिक है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो सोइल आपको पता है मिट्टी, जो कि एक नेचुरल बॉडी है। फर्टिलिटी का या फर्टाइल का मतलब क्या होता है, तो सोइल की किसी चीज़ को अबंडेंट तरीके से बियर करने की कैपेसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई सोइल कितना प्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी क्रॉप को कितना प्रोड्यूस कर सकती है, वो उसकी हुई फर्टिलिटी। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है उसका असेसमेंट करना। इसका मतलब क्या है कि सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है कि सोइल जो है वो कितनी फर्टाइल है, वो कितना ज़्यादा अमाउंट में किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकती है, उसका असेसमेंट करना है हमें। तो सोइल फर्टिलिटी की अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन दी जाए तो सोइल फर्टिलिटी सोइल की वो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो प्लांट को कितने एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवा पाती है, जबकि सारी कंडीशंस फेवरेबल हों, जैसे लाइट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ये सब क्रॉप को प्रॉपर तरीके से मिल रहा हो, तब सोइल कितना न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर प्लांट को प्रोवाइड करा पाती है, दैट इज सोइल फर्टिलिटी। अब सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या होगा? सोइल की न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी को असेस करने की जो कैपेसिटी है वही सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन होती है। अब हमें पढ़ना है कि सोइल की फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन किस किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 मेजर्स हैं जिनके हेल्प से हम सोइल की फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बेसिकली सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में हमें ये देखना है कि सोइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमने हर एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी एक कंसंट्रेशन बना रखी है। अगर इतना कंसंट्रेशन या इतना परसेंटेज अगर ये न्यूट्रिएंट सोइल में अवेलेबल हुआ, इट मीन्स कि इसकी ये सफिशिएंट है। अगर इस कंसंट्रेशन से नीचे हुआ तो ये बिलो में आ जाएगा, और इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हुआ तो ये अबव में आ जाएगा। तो उसी तरीके से हमें सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन में देखना है कि सोइल कितनी फर्टाइल है, कितनी उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा प्रेजेंट है, फिर चाहे वो NPK हो, वो कैल्शियम हो, या अदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हों। इसके लिए 4 अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज सोइल एनालिसिस। सोइल एनालिसिस का बेसिक सा मतलब है सोइल टेस्टिंग। आप सभी को पता है कि सोइल टेस्टिंग करके हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट का पता लगाते हैं सोइल में। इसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हुआ सोइल एनालिसिस के थ्रू, जिसमें कि सोइल टेस्टिंग कंसिडर होती है। सेकंड आता है प्लांट एनालिसिस, जो कि इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन है सोइल का। देखो, सोइल में कितने न्यूट्रिएंट हैं ये हमें पता होगा। प्लांट एनालिसिस का मतलब ये होगा कि जो पर्टिकुलर प्लांट है उसके लीव्स या उसके प्लांट पार्ट से हम डिफरेंट जो भी स्टार्च, ग्लूकोज या जो भी NPK, आयरन वगैरह, इन सब को एक्सट्रैक्ट करके हम एनालिसिस करेंगे कि प्लांट टिश्यू में कितना पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो जितना पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, इट मीन्स कि सोइल में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सपोज कि प्लांट के लीव्स में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोइल में वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी तो वहाँ से प्लांट अपटेक कर पाया। तीसरे आते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, जिसमें नंबर ऑफ मेथड्स को इन्वॉल्व किया जाता है। और फोर्थ आते हैं विजुअल सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। इसी के साथ एक साइंटिस्ट थे वॉन लाइबिग, जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम भी दिया था। उनके द्वारा ही 1840 में एक लॉ ऑफ रिस्ट्रिक्शन दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि अगर हमें सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो हमें क्रॉप्स के द्वारा जितने न्यूट्रिएंट्स को अपटेक किया जाता है उतने ही न्यूट्रिएंट्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर की हेल्प से सोइल को देना होगा, तभी सोइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। और इसे ही रिस्टिट्यूशन लॉ कहा जाता है, जो कि वॉन लिबिग के द्वारा 1840 में दिया गया था। ये हमारी हुई पर्टिकुलर सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन की अप्रोचेस क्या है। अब देखो, सोइल टेस्टिंग या सोइल एनालिसिस और प्लांट का एनालिसिस, ये 2 ऐसे यूजफुल टूल्स हैं जिनको कि हम रिकमेंड कर सकते हैं, जिनको यूज़ करके हम फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन को रिकमेंड कर सकते हैं क्रॉप में, कि कौन से पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अलावा सोइल टेस्टिंग तो हमें ये मेज़र भी प्रोवाइड कराती है कि क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी है और कितना प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिया गया है सोइल से। क्योंकि हमें जो सोइल टेस्टिंग या सोइल एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सेकंड हमारा आता है प्लांट एनालिसिस। तो प्लांट एनालिसिस जो बेसिकली होता है वो इस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट के द्वारा पर्टिकुलर कितने न्यूट्रिएंट अपटेक किए गए हैं, इसे ही हम बोलते हैं प्लांट एनालिसिस।
इसको बेसिकली 2 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला टिश्यू टेस्ट, जिससे कि फील्ड में फ्रेश टिश्यूज़ को लेकर यूज़ किया जाता है, और सेकंड आता है टोटल एनालिसिस, जिसे कि हम जो ड्राई टिश्यूज़ को ड्राई करने या ड्राई प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके भी हम टोटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो 2 प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं प्लांट एनालिसिस के लिए, द टिश्यू टेस्ट और टोटल एनालिसिस। तो टिश्यू टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये रैपिड टेस्ट होता है और इससे एन, पी और के यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्प मिलती है कि ये लो है, मीडियम है या फिर हाई है प्लांट में। क्योंकि प्लांट में अगर अपटेक इनका कम हुआ है, इट मीन्स क्यों अपटेक कम हुआ होगा, बेसिक सा फंडा तो यही है कि अपटेक इसलिए कम हुआ है क्योंकि सोइल में ये न्यूट्रिएंट्स कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल हैं। इसी अलावा टोटल एनालिसिस में हम होल प्लांट या फिर प्लांट के पार्ट्स को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही प्रिसाइज एनालिटिकल टेक्निक होती है। जो टोटल एनालिसिस टेक्निक है वो, जिसमें हम प्लांट मटेरियल जो ड्राई हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एश्ड प्लांट मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं और टोटल न्यूट्रिएंट कंटेंट को एस्टिमेट करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आती है क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। देखो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर लेवल पर बहुत ही कम न्यूट्रिएंट हैं। तो एक ऐसा लेवल न्यूट्रिएंट का सोइल में जो कि ये बताता हो कि अगर इससे नीचे हुआ ना तो क्रॉप इल्ड और उसकी क्रॉप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और ये रिजल्ट्स अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे। दैट इज़ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। लेकिन कभी कभी जैसे शुगर केन की क्रॉप्स में भी देखने को मिलता है, शुगर बीट की क्रॉप में देखने को मिलता है कि एक्सेसिव अगर नाइट्रोजन हुई तो ये शुगर बीट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हाई हो गई है तो भी वो उसको अफेक्ट कर रहा है। तो फिर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट रेंज की हम बात करते हैं कि ये एक ऐसी रेंज होगी जहाँ पर ये बताएगी कि पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप ग्रोथ के लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर जो होंगे न्यूट्रिएंट्स वो भी सही नहीं होंगे और इससे नीचे हैं क्रॉप में डेफिशिएंट है तो वो भी उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे। तो द रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन एट ए स्पेसिफाइड ग्रोथ स्टेज अबाउ विच द क्रॉप इज एम्प्लाई सप्लाइड एंड बिलो विच द क्रॉप इज डेफिशिएंट। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। देखो बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं वो नंबर ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं एक्चुअल में, जैसे कि बहुत सारे पोर्ट कल्चर टेस्ट को यूज़ किया जाता है अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए। जैसे महलिक टेक्निक जो है वो पोटेशियम को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। सनफ्लावर पोर्ट कल्चर टेक्निक जो है वो बोरोन के लिए यूज़ की जाती है। स्टैनफोर्ड एंड डेमेंट जो टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी नंबर ऑफ टेक्निक हैं, लाइक एक सेकेट एंड स्टीवोर्ड टेक्निक आती है जिसमें कि एजिटोबैक्टर टेस्ट को यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस एंड पोटेशियम के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं और अगर आपको इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है एनके एग्री कॉन्सेप्ट उसके ऊपर आपको इसका थ्योरी मटीरियल मिल जाएगा। बाकी थ्योरेटिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ है। बाकी आप याद रख सकते हैं कि जैसे लाइक सेकेट एंड स्टीवोर्ड टेक्निक है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो दैट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड टू आइडेंटिफाई द सोइल फर्टिलिटी और इसमें हम फॉस्फोरस और पोटेशियम को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एजिटोबैक्टर। इसी तरीके से महलिक टेक्निक जो है वो पोटेशियम के लिए यूज़ की जाती है। आप इनके नेम और कौन सा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो इनके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है वो याद रख सकते हैं। जैसे कि एक इसके अलावा मुल्डर जो एस्परजिलस नाइजर टेस्ट होता है उसको कॉपर और मैग्नीशियम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हैं, जो इंपॉर्टेंट वन है उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस तरीके से हम सोइल की फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि सोइल टेस्टिंग के थ्रू हम सोइल फर्टिलिटी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसी के साथ हम प्लांट एनालिसिस कर सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोइल टेस्टिंग एंड प्लांट एनालिसिस होगा। इसके अलावा हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट आता है हमारा विजुअल सिम्टम्स के बेसिस पे, तो वो तो एक कॉमन सिम्टम है कि अगर हमें येलोइंग दिख रही है या फिर लीव्स की मार्जिन्स जो हैं वो थोड़ी बर्नट अपीयरेंस दे रही हैं या फिर कॉपर कलर की अपीयरेंस दे रही हैं, तो हम देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर सोइल में या इस पर्टिकुलर सोइल में इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है जिसके कारण प्लांट ये सिम्टम शो कर रहा है। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को देने से हम क्रॉप की यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।